आज हमारा एजेंडा रहने वाला है इन्वर्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कवर करने वाला। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे। ये बेसिकली हमारे पार्ट 1 में रह गया था, तो इसको आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इन्वर्स डिफाइंड कैसे होता है। कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनका मैंने प्रोडक्ट कर दिया या बी ए मैंने कर दिया, वो क्या आ गया, आइडेंटिटी अगर आ गया, तो हम यहाँ बोल देते हैं ए और बी एक दूसरे के क्या रहे होंगे, इन्वर्स रहे होंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे आया है। तो ये प्रॉपर्टी हम एडजॉइंट में अच्छे से पढ़ के आते हैं, और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बहुत बढ़िया से याद रखनी है। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कोई नंबर है, तो उसको मैंने इस साइड भेज दिया। तो यहाँ देखो कोई दो मैट्रिसेस, अब ये है क्या, ए भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये तो एक स्केलर है ना, तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, मतलब ये क्या रहा होगा, इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स रहा होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन भी हमने देख लिया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए बढ़िया से। अब तुम खुद सोचो कि इन्वर्स कब डिफाइंड होगा, जब ये वाली जो क्वांटिटी है नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ये नॉन जीरो है तभी तो इन्वर्स डिफाइंड होगा। तो इसी को बोल देते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि ए कैसा रहा होगा, नॉन सिंगुलर रहा होगा। नॉन सिंगुलर का साफ साफ सा मतलब यही है कि उसका डिटरमिनेंट क्या रहा होगा, नॉन जीरो रहा होगा। देखो इसी पे बेस्ड एक एडवांस 2014 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एम कोई 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी इंटीजर एंट्रीज है, तो एम इन्वर्टिबल कब होगा। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसने बोला है और नहीं दिया है, तो मैट्रिक्स मानने से डरो मत ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि 2x2 का मानना है, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं होगी और ये वाले एलिमेंट क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, यही तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने उस मैट्रिक्स को क्या कर लिया, मान लिया, ये वाला मैट्रिक्स मान लिया। अब बोल रहा है कि ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। समझ गए होंगे। तो अब हमें ऑप्शन के बेसिस पे चेक करना है कि कौन सी कंडीशन में ये नॉन जीरो आ रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रखा है कि जो फर्स्ट कॉलम है एम का, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि पहला कॉलम जो है एम का, वो सेकेंड रो का ट्रांसपोज है। तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स था, तो उसने बोला कि पहला जो कॉलम है ये सेकेंड रो का ट्रांसपोज है, तो ए सी सेकेंड रो का अगर तुम ट्रांसपोज लोगे तो ये बनेगा, तो ए सी इसके बराबर है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है देखो कि ए बी सी तीनों तो बराबर आ गए, और अगर ए बी सी तीनों बराबर आ गए तो ए बी माइनस सी स्क्वायर क्या रहा होगा, नॉन जीरो रहा होगा। समझ पा रहे होंगे, अगर ए बराबर बी बराबर सी हो गया तो यही तो रहा होगा। समझ गए होंगे, ठीक है। फिर दूसरा वाला केस देखो क्या बोल रहा है कि सेकंड रो जो है वो पहले कॉलम का ट्रांसपोज है। अब तुम खुद सोचो, ये ऊपर और नीचे ये तो दोनों ऑप्शन सेम ही लिखे हुए हैं, तो ये नहीं था तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर उसने बोला कि एम कोई डायगोनल मैट्रिक्स है विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। देखो उसने अलग से स्पेसिफाई किया है। तो हम जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो। डायगोनल के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बट उसने बोला है कि जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज नॉन जीरो है। तो उसने साफ साफ स्पेसिफाई किया है कि ए भी नॉन जीरो नहीं है, और क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए भी नॉन जीरो है और सी को जीरो होना पड़ेगा, तो इस वाली कंडीशन को हमें चेक करना है। तो देखो ए भी तो नॉन जीरो है और ये जीरो है, तो ये कभी भी जीरो नहीं बन पाएगा, ए भी जीरो नहीं बनेगा। तो अगर ए भी जीरो नहीं बनेगा तो ये मैट्रिक्स कैसा रहेगा, इन्वर्टिबल रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। मतलब कि जो मेन डायगोनल में एंट्रीज है इनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो ये किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। अब सारी एंट्रीज क्योंकि इंटीजर थी, हमें ये वाला चेक करना है कि ये जीरो बन रहा है नहीं बन रहा। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो मतलब ये जीरो कभी बन नहीं पाएगा। समझ पा रहे होंगे, इजी सी चीज है। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो है मेन एंट्रीज में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, ये किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये ए बी माइनस सी स्क्वायर कभी जीरो बन पाएगा, सोचो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, तो ये तो कभी जीरो बन नहीं पाएगा। तो ये कभी जीरो बन नहीं पाएगा, तो ये कैसा मैट्रिक्स रहा होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रहा होगा। तो सी और डी दोनों ऑप्शन क्या रहे होंगे, सही रहे होंगे। समझ गए होंगे। अब देख लो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है इनवर्स की, इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि इनवर्स का अगर तुम वापस से इनवर्स ले लोगे तो तुम्हें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ये भी तुम यहाँ से डिराइव कर सकते हो, ए इंटू इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, बड़े प्यार से ही आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि इनवर्स का कोई मैट्रिक्स था, उसका इनवर्स लेके मैंने ट्रांसपोज लिया, या पहले ट्रांसपोज ले लिया बाद में इनवर्स ले लिया, बात सेम ही है। पावर तुम देखो हर केस में पावर कहाँ हो जाती है, इंटरचेंज हो सकती है। समझ पा रहे हो, तो वही किया इधर मैंने।
पावर हर जगह इंटरचेंज हो सकती है। फिर जैसे ए बी का अगर इन्वर्स निकालना है तो वही ट्रांसपोज में जैसे होता था रिवर्सल लॉ, वही यहाँ फॉलो हो जाएगा कि पहले बी का इन्वर्स आ जाएगा फिर ए का इन्वर्स आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्स की, बहुत बढ़िया से पता होनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मीन्स 2014 का है। क्या बोल रहा है कि ए कोई 3x3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहा होगा, मतलब ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है कि ये कंडीशन दी गई है और बी हमें दे रखा है कि बी है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, तो तुम मुझे ये ला के दो। तो देखो जो चाहिए था वो इधर लिखा मैंने, बी इंटू बी ट्रांसपोज, ये बी इनवर्स नहीं है बी है, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज चाहिए, तो बी क्या दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है बी लिखा। फिर इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब मैंने बताया था कि ट्रांसपोज में भी क्या होता है, रिवर्सल लॉ, अगर कोई दो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो वो ऐसे खुलता है, समझ पाते हो। तो यहाँ पहले ये वाले का ट्रांसपोज आएगा फिर ये वाले का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है, और यहाँ से पावर को तुम क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, वो कर सकते हो। क्यों सर ऐसा क्यों करूँ, तो देख फायदा होगा यहाँ, ए इनवर्स ये बना। अब ये वाली जो कंडीशन है उसने दी है आगे से क्या, कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो यहाँ से ये बन जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से तुम बड़े प्यार से देख सकते हो कि ए इनवर्स इंटू ए क्या बन गया, आइडेंटिटी। ये क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ये पूरा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, मतलब बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। वही तुमसे पूछा था, बहुत ही हलवा सवाल था, ठीक है। इस पे ध्यान देना था कि उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है नॉन सिंगुलर, मतलब क्या रहा होगा, इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो उसका इनवर्स तुम बड़ी प्यार से बड़े आसानी से निकाल सकते हो, जहां जहां जीरो है वहां एज इट इज आ जाएगा। और ये 2 का रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल, समझ गए होंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में जानना। तो ये तो बहुत बेसिक सी थ्योरम है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मैं तुम्हें हल्का सा आइडिया पहले भी दे चुका हूँ, मतलब अच्छे से बताया है मैंने एक वीडियो में, चलो मैं दोबारा बता देता। क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते कैसे हैं, तो ऐसे निकालते हैं, a माइनस एक्स आई के डिटर्मिनेंट को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। फिर ये थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी अपना जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो। तो अगर ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो डायरेक्ट अगर तुम्हें निकालनी है तो देखो डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। कैसे, ये बनेगा 3 माइनस एक्स 1 2 4 माइनस एक्स, इसके डिटर्मिनेंट को अगर तुम जीरो कर दोगे, ये किया है और कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। बट हम ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की डायरेक्ट ट्रिक होती है। ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, ऑब्जर्वेशन। क्या बोल रहा है कि 2 by 2 मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रही होगी वो एक क्वाड्रेटिक रही होगी। अगर क्वाड्रेटिक रही होगी तो हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर पता चल जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। तो बस वही बोल रहा है कि उसका जो सम ऑफ द रूट्स रहा होगा वो क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है। तो अगर ये ए है तो ट्रेस ऑफ ए क्या रहा होगा, 7 रहा होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर तुम निकालोगे, बड़े प्यार से दिख रहा है क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, जिसका सम ऑफ रूट 7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 10 है। तो बढ़िया से याद रखेंगे, अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो उसका सम ऑफ द रूट्स होता है ट्रेस ऑफ ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इक्वेशन क्या बनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगी, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ 10 था, बोलोगे 10 आई कैसे लिख दिया, तो क्योंकि ये सारे मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिक्स की तो ऐड होगा उसमें, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट इस पे। क्या बोल रहा है कि ये कोई 2 by 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो चमकना चाहिए कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो कैसी रही होगी, क्वाड्रेटिक रही होगी। अब उसने एक इक्वेशन दी है ए में, तो ये क्या रही होगी, इसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही तो रही होगी। फिर तुमसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ, तो हम जानते हैं क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, और उसने क्वाड्रेटिक दी भी है। अगर कोई ए में कंफर्टेबल नहीं है तो इसको एक्स में कन्वर्ट कर लो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस 18, ठीक है। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 18। तो पता चल गया, बड़ा आसान सा सवाल है, देखो डायरेक्ट विद इन 10 सेकंड्स कर सकते थे अगर तुम्हें पता था तो। फिर ये बोल रहा है कि देखो कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें एक तो ये लैम्डा अननोन है। फिर उसने बोला कि ए इनवर्स ऐसा कुछ है, और एक इक्वेशन ये दी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, और ये पूछ रहा है तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिएगी, तो एक तो उसने दे दी है खुद ने, 2 हमें बनानी पड़ेगी। मीन्स 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो ये जो इक्वेशन दी गई है, अभी तो एक क्वाड्रेटिक लग नहीं रही है तुम्हें, नहीं लग रही ना, तो क्या करो कि ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी इक्वेशन में तुम मल्टीप्लाई करो तो अगर एक तरफ तुमने बाद में मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो राइट हैंड साइड में भी कहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाद में ही मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है।
ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी बताया था, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, ये बन जाएगा ये। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये अगर है तो अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। अगर ए में कंफर्टेबल नहीं हो तो एक्स से रिप्लेस कर लो। यहाँ से देखो सम ऑफ द रूट्स क्या बना होगा, माइनस बीटा बाई अल्फा बना होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बना होगा, माइनस वन बाई अल्फा बना होगा। अंधे को भी दिख जाएगा ये तो। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ट्रेस ऑफ ए देख लो यहाँ से क्या बन रहा है, 11 बन रहा है, तो इसको 11 लिख दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है, 10 माइनस 5 लैम्डा बन रहा है, तो उसको हमने यहाँ रख दिया। तो देखो दो इक्वेशन हमने खुद ने बना ली, एक उसने दी थी, उसने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 दिया था। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, -11 अल्फा। उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा आ गया तो बीटा आ गया। एक बार अल्फा बीटा दोनों आ गए तो यहाँ से बड़े प्यार से लैम्डा भी आ गया, तीनों आ गए, डन हो गया क्वेश्चन। फिर देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भर भर के क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से और बहुत आसान होते हैं। और अगर 2/2 का आ गया तो फिर सोने पे सुहागा, क्या ही चाहिए। तो देखो ये क्या दे रखा है, एक 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है। फिर अल्फा बोल रहा है ये जो अननोन है ये पॉजिटिव है। फिर बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो यहाँ से मैं अगर डिटरमिनेंट निकालूँ तो अल्फा बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 आ रही है। फिर उसने अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया। तो हमें सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो अल्फा बीटा हम एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके अल्फा बीटा क्या रहे होंगे, रूट्स रहे होंगे, तो वो लिख दी हमने। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गई, दो वैल्यूज मिल गई। अब उसने बोला है कि अल्फा जो है, समझ रहे हो ना यार, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर दे रखा है तो क्वाड्रेटिक हम लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स आ गए तो सॉल्यूशन आ गए साफ साफ, 3 और -2। अब उसने बोला है कि अल्फा क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या रहा होगा, 3, और ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, -2 रही होगी। तो पूरी हमें क्या मिल गई, वो मिल गई, ए की पूरी मैट्रिक्स मिल गई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हम लिख सकते हैं, हाँ 2/2 का मैट्रिक्स से बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए क्या है, 1 है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या रहा होगा, सम ऑफ द रूट्स 1 रहा होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डिटरमिनेंट होता है, तो ये बना -6 + 6। डिटरमिनेंट तो उसने दिया भी है, 0 है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी होगी, देखो एक्स स्क्वायर में अगर तुम्हें लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट 1 है, डिटरमिनेंट 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 ही तो बनी होगी, समझ पा रहे होंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ये बन गई तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या आ गया, ए के बराबर आ गया, आया नहीं आया, हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब देखो i प्लस ए की पावर 8 पूछा था, तो यहाँ हमने बाइनोमियल लगा दिया। किसी को ये डाउट तो नहीं है यहाँ बाइनोमियल क्यों लगाया, ये मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि ए आई इक्वल्स टू आई है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा पा रहे हैं, बाइनोमियल लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। फिर हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर ए है तो सोचो ए क्यूब क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ये ए है तो ये वापस ए स्क्वायर बनेगा, तो ये ए ही बनेगा। मतलब इसकी कोई भी हायर पावर अगर तुम ले लोगे 2 के बाद वाली, तो वो क्या बन जाएगी, ए ही बन जाएगी। तो ये सब क्या लिखे हुए हैं, इधर ए ही लिखे हुए हैं सारे। तो यहाँ से बड़े प्यार से ए कॉमन आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो आइडेंटिटी लिखा हुआ है, 8C01 होता है। ए कॉमन आ गया तो ये बचा। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है जिसने बाइनोमियल पढ़ा है, क्या लिखा है, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम है 8C0 वाले को छोड़ के, तो 2 टू द पावर 8 - 1 बना होगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, डन है तुम्हारा सवाल अब। यही तो तुमसे पूछा था, अब तुम्हें पूरा मैट्रिक्स ए भी पता है और एडिशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर 2/2 की तो ट्रिक होती है क्या, 3/3 की भी ट्रिक होती है। तो देखो 3/3 की भी ट्रिक होती है, बट उस ट्रिक से ज़्यादा फास्ट काम तुम्हारा यही है कि पूरा प्रॉपर मेथड लगाओ और वहाँ से निकाल लो। इसमें भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, क्योंकि करना क्या है यार, एक डिटर्मिनेंट को ही तो 0 के इक्वल पुट करना है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है। बट होता क्या है कि हमें 3/3 की जनरली पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं बोल रहा कभी नहीं पड़ती, पड़ सकती है, बट ज़्यादातर नहीं पड़ती है, ज़्यादातर इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो क्या है, क्यूबिक के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से आ जाएँगे। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स क्या रहा होगा, -a रहा होगा, तो -a बराबर ट्रेस ऑफ ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। जैसा क्वाड्रेटिक में था वैसा ही होगा। तो ये किसके बराबर होगा, -c के बराबर होगा। अब तुम बोलोगे सर ए और सी तो आ गया, बी कैसे निकाले। तो बी जो होता है ना, वो कोफैक्टर्स से सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। मतलब अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसके कोफैक्टर से बनने वाला कोफैक्टर्स का सम होता है। जैसे कि अगर 2 की मैं बात करूं, डायगोनल एलिमेंट है 2, एक डायगोनल एलिमेंट 3 है, एक बी है। मैं फिर बोल रहा, इससे जल्दी तुम वैसे निकाल सकते हो, बट मैं बता देता एक बार। देखो इसको इसको कैंसिल कर देना,
कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर तो निकाल ही लोगे, तो इसका कोफैक्टर निकालोगे पहले, तो इस रो इसका कोफैक्टर आ गया। फिर तुम्हें इसका कोफैक्टर निकालना होगा, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे? ये वाली रो ये वाला कॉलम कैंसिल, डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसका कोफैक्टर निकालोगे, तो इसका भी कोफैक्टर कैसे आ जाएगा? इन दोनों को कैंसिल करके डिटरमिनेंट की वैल्यू, इन तीनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जिनको डिटरमिनेंट से डर लगता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, बट डिटरमिनेंट से जल्दी हो जाता है। तो मेन काम तो तुम इस पे फोकस करो, ये दोनों पता होने चाहिए, ये नहीं भी पता है तो काम चल जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू आती कैसे है? कोफैक्टर्स के सम से आती है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? ए कोई एक मैट्रिक्स है, मींस 2024 का क्वेश्चन है। फिर उसने बोला एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है जिसको ए क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो ये क्या रही होगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रही होगी। तो यही क्या है? तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम ए से अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो एक्स में कन्वर्ट कर लो, तो ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? एक्स पुट कर दिया, तो ये बन गया मेरा पूरा इक्वेशन। ठीक है, फिर हम यहाँ से साथ साथ दिख रहा है कि सम ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -21 दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए। तो यहाँ से ट्रेस निकालो, क्या रहा होगा? 2 + 3 + बी, बी + 5 रहा होगा, तो बी की वैल्यू आ गई डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, तो ए और बी तो निकालना था जिसमें बी तो ऑलरेडी आ चुका है तुम्हारा, अब बस एक इक्वेशन और चाहिए। तो यहाँ से देखो साफ-साफ दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? -21। और हम क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। होता है नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से देख लो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो अब। अब 3/3 का डिटरमिनेंट तो निकालना आता होगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 3b - 5 बन जाएगा, माइनस ए, और ये बन जाएगा तुम्हारा बी। ठीक है, 3b - 5 ए बी बन जाएगा। ये रहा है डिटरमिनेंट तुम्हारा। इसको किसके इक्वेट कर देना? -21 के। तो यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर देना -1। तो जैसे ही बी इक्वल टू -1 होगा, ये -16 और ये प्लस ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, और एक बार ए और बी आ गया तो बस ए, ये तो तुम सोए सोए निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, और प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स होता है ट्रेस ऑफ ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। पता होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है।